नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हमारा छत्तीसगढ़ लेकर मैं हाजिर हूं सुनील सिंह पौर। तो छत्तीसगढ़ में अवैध आरटीओ दफ्तर धड़ल्ले से जारी है। पूरे राज्य में हर महीने करोड़ों की वसूली भी की जा रही है। यह पूरा गोरखधंधा विभाग के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है, जो लाल और पीले रंग के टोकन देकर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे खुद ही कर रहे हैं। आरटीओ के अवैध दफ्तर से प्रदेश में लाखों रुपए की घूस लेकर ट्रांसपोर्टरों को ओवरलोडिंग की खुली छूट देने का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में अवैध आरटीओ दफ्तर का खुलासा। राज्य में हर महीने करोड़ों की वसूली का दावा। अधिकारी चला रहे हैं अवैध दफ्तर। जांच के दौरान मिली नोट गिनने की मशीन। आरटीओ के अवैध दफ्तर से प्रदेश में लाखों रुपए की घूस लेकर ट्रांसपोर्टरों को ओवरलोडिंग की खुली छूट देने का खुलासा हुआ है। पैसे देकर आरटीओ के अफसर ट्रांसपोर्टरों को लाल और पीले रंग का टोकन देते थे। टोकन दिखाने पर कितने भी माल ज्यादा भरने पर उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। लंदन में टोकन नहीं बैठने से सारा मामला खुला। टोकन बैठने के लिए चल रहे दफ्तर नगर इलाके में परिवहन विभाग के अवैध दफ्तर की तलाशों में नोट गिनने की मशीन, करीब 11 लाख रुपए नगद और उसके अलावा काफी संख्या में लाल और पीले रंग के टोकन मिले हैं। आरटीओ जेके ध्रुव ने माना है कि ये टोकन अवैध है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि दर्ज नहीं, राजधानी समेत पूरे प्रदेश में टोकन का खेल चल रहा है। किया हुआ था 2 दिन पहले, उस कमरे का कक्ष खोला गया और उसमें दस्तावेज पाए गए। वो जो दस्तावेज हैं वो सरकारी दस्तावेज हैं, परिवहन विभाग उड़न दस्ता से संबंधित है। हम उस पर सुपुर्दगी की कार्रवाई करेंगे। सुपुर्दगी यहाँ के प्रभारी उड़न दस्ता गए, उनको सौंपा जाएगा। भाई इनसे जवाब लिया जाएगा कि अतिरिक्त पैसे आए कहाँ से और किस रूप में लिए गए हैं, जमा क्यों नहीं हुआ। निवास की जानकारी तो है साहब, यहाँ पे सरकारी दस्तावेज मेंटेन होता है, जानकारी है उनको। फेसबुक लिखते हैं, चालान जमा करते हैं, रसीद काटते हैं, सबकी जानकारी तो है। मामला 7 अगस्त को हुई चालानी कार्रवाई से फूटा। एआरटीओ ध्रुव ने ओवरलोड वाहनों पर 70 से लेकर 95,000 रुपए का जुर्माना किया, तो दुर्ग भिलाई परिवहन संघ ने विरोध किया। ओवरलोडिंग की छूट के लिए ही उन्होंने 900 से 1000 रुपए में टोकन खरीदे हैं। न्यू आदर्श नगर स्थित फ्लाइंग स्क्वाड के दफ्तर से यह टोकन बेचे जा रहे हैं। जब ध्रुव ने कोई राहत नहीं दी तो संघ एसडीएम के अग्रवाल के पास पहुंच गया। छापेमारी के बाद सील किए गए दफ्तर के 2 कमरे खोले गए। ऑफिस की जांच में 10,61,000 नगद और नोट गिनने की मशीन सहित सेल ठप्पा लगाने वाली मूरे और बड़े पैमाने पर टोकन मिले। ऐसे में अवैध आरटीओ के जरिए प्रदेश में गोरखधंधा जोरों पर जारी है और इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत भी है। आरके गांधी। और इस पूरे मसले पर उप परिवहन आयुक्त डी रविशंकरन क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रशासन के पास में रेत परिवहन करने वाले कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि परिवहन विभाग का कोई दफ्तर किसी स्थान पर कार्यरत है और वो अवैध है। उस संबंध में परिवहन विभाग मुख्यालय के पास में दुर्ग जिला प्रशासन के पास से अभी तक कोई भी लिखित कार्रवाई या शिकायत के संबंध में कोई जानकारी प्रेषित नहीं की गई है और जानकारी प्रेषित की जाएगी उस संबंध में आगे कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। दूसरा बिंदु यह है कि जो तथ्य सामने आए हैं फोन के माध्यम से जो हमारे अधिकारियों ने सूचित किया और अखबारों के माध्यम से जानकारी पता चली है, उसमें आरटीओ दुर्ग के द्वारा अवैध परिवहन करने वाले बहुत से वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये कार्रवाइयां परिवहन की विभाग द्वारा लगातार जारी है। अवैध गिट्टी अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्य करने हेतु उन्हें निर्देशित किए गए हैं। उस कार्रवाई के एवज में उस कार्रवाई से संभवतः शुद्ध होकर रेड परिवहन संघ द्वारा इस संबंध में शिकायत दुर्ग जिला प्रशासन को की गई थी और एडीएम महोदय के द्वारा उस स्थान पर जाके उसकी जांच की गई, तलाशी की गई और तलाशी में दस्तावेज जब्त किए गए हैं, कुछ कैश भी जब्त किया गया है। दुर्ग फ्लाइंग के द्वारा लगभग 30 लाख रुपए का रेवेन्यू मासिक जनरेट किया जाता है। जो चालानी कार्रवाई की जाती है उससे लगभग 30 लाख रुपए का राजस्व प्रतिमाह शासन के खाते में जाता है। इस कारण जो वहां पे राशि मिली है वो जो वैध कार्रवाइयां परिवहन विभाग के द्वारा की जाती है उस कार्रवाई के एवज में मिलने वाली राशि संभावित प्रतीत होती है। जहां तक अन्य दस्तावेजों का सवाल है उसके संबंध में जांच जारी है और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी रिपोर्ट
पर्यटन विभाग को प्रेषित की जाएगी। उस संबंध में नियमानुसार अध्ययन कार्रवाई की जाएगी। इस दफ्तर की बात की जा रही है, मंत्री महोदय जिस बात को लेकर इस दफ्तर की जानकारी उनके पास नहीं है, कोई ऐसा दफ्तर नहीं करता है। ये वहाँ दफ्तर नहीं है, दफ्तर जैसा कोई चीज नहीं है। एक तो परिवहन कार्यालय है और हमारे परिवहन कार्यालय दुर्ग जो शासन के द्वारा घोषित कार्यालय है, इसके अलावा अन्य कोई कार्यालय नहीं है। लेकिन जो फ्लाइंग होता है, फ्लाइंग अपनी कार्रवाई करता है और उसको ये आदेश होते हैं कि वो बिल्डर की कार्रवाई जो की गई है उसको वो आरटीओ दफ्तर में सूचित करेगा। जी हाँ, पैसे देकर आरटीओ के अफसर ट्रांसपोर्टरों को लाल और पीले रंग के टोकन देते थे। टोकन दिखाने पर कितना भी माल ज्यादा भरने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेन देन में ट्यूनिंग नहीं बैठने से सारा मामला खुला है। दबिश के बाद दुर्ग में हुई कार्रवाई में परिवहन विभाग के उड़न दस्ता प्रभारी के निवास को नायब तहसीलदार बी.के. वर्मा की उपस्थिति में खोला गया और इस दौरान बंद कमरे में रखे 10,60,000 रुपए और दस्तावेज बरामद किए गए। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जीवन किशोर ध्रुवे की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करके नकदी और दस्तावेजों को उड़न दस्ता प्रभारी विजय कुमार निकुंज को वापस सौंप दिया गया। पंचनामा के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने अन्य अधिकारियों के समक्ष टीआई का बयान भी दर्ज किया। उन्होंने जब्त राशि को सरकारी संपत्ति बताया और खुलासा किया कि उड़न दस्ता को किसी तरह का कार्यालय उपलब्ध नहीं कराया गया है। अलग विंग होने के कारण सूचना का अधिकार और शासन को भेजे जाने वाली अन्य जानकारियां तैयार करनी पड़ रही हैं। साथ ही सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आधी रात चालक चूक की आवश्यकता होने पर वे बार-बार मुख्य कार्यालय नहीं जा सकते। कार्यक्षेत्र में काफी कार्यक्षेत्र बड़ा है। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से लक्ष्य को पूरा करते हुए जुलाई में उड़न दस्ता ने 94 लाख की वसूली की थी, जिसे शासन के खजाने में जमा किया गया है। जब्त फाइल में एक फाइल शासन के खाते में राशि जमा कराने के संबंधी दस्तावेज भी है। उन्होंने न्यू आदर्श नगर स्थित मकान को उड़न दस्ता टीम का संयुक्त आवास होना बताया है। उन्होंने जन सुविधा के लिए आवास में अस्थायी रूप से कार्यालय करने की जानकारी दी है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का, जहां हमारे साथ विकास उपाध्याय युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। विकास जी, ये सीधे सीधे धोखाधड़ी का मामला है। कांग्रेस इस अवैध आरटीओ दफ्तर को लेकर क्या कुछ करने वाली है? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो अवैध दफ्तर आप इसको बोल रहे हैं, ये पकड़ा हुआ इसलिए अवैध दफ्तर कहला रहा है जी। प्रदेश के हर जिले के अंदर आरटीओ परिवहन के मंत्री से लेकर परिवहन का छोटा सा बाबू और तो और जो टेम्परेरी नौकरी करने वाले यहाँ जो ड्राइवर है वो लोग भी अवैध वसूली में लिप्त है, क्योंकि पैसा सीधा नीचे से लेकर ऊपर मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। आरटीओ का ये पहला दफ्तर है जो पकड़ाया है प्रदेश के हर कॉलोनी में, हर रहायशी कॉलोनी में, हर बड़ी फौज कॉलोनी में आरटीओ का एक गुमशुदा ऑफिस है, एक गुमनाम ऑफिस आरटीओ का होता है। जहां अगर आप जाकर देखेंगे, रायपुर राजधानी की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, रायपुर राजधानी में आम्रपाली में एक आरटीओ का एक गुप्त ऑफिस है, जिसके अंदर में बड़ी बड़ी एलसीडी लगी हुई है। ऐसा ताला लगाकर, ऐसा लॉक लगाकर वो लोग अंदर अधिकारी बैठते हैं कि जैसे मानो जानो वहां पर क्या अवैध कारोबार फल फूल रहा है और क्या चौकसी का काम वहां पर हो रहा है, अंदर ऐसा क्या गुप्त काम चल रहा है, सोने के सिक्के वहां गिने जाते हैं या बैंक का पैसा वहां रखा जाता है, किस प्रकार की चौकसी और किस प्रकार का अंधारे में एक गुमनाम कॉलोनियों में ये ऑफिसों का निर्माण होता है, इसके पीछे का कारण पता लगाना बहुत जरूरी है। और जो लाल पीला हरा नीला ये टोकन के माध्यम से, ओवरलोडिंग के माध्यम से करोड़ों रुपये का पैसे का गबन करने का काम
जनता को लूटने का काम अगर कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ आरटीओ परिवहन के लोग नीचे से लेकर ऊपर तक ये काम को करते हैं और इस पैसे में पूरी मिली भगत मंत्री की होती है जी। खुद राजेश मूर्ति जी इसमें लिप्त है और तमाम वो लोग इनकी आपको मैं लगता हूँ तरीके के दफ्तरों के बारे में कोई जानकारी जुटाने की कोशिश की या फिर कोई कार्रवाई करने की पहल की? आप ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी और तमाम प्रिंट मीडिया में भी ये चीज बिल्कुल मालूम है लोगों को कि आरटीओ के मामले में हम लोगों ने आरटीओ ऑफिस को और लगातार जो आरटीओ का परिवहन का मेन मुख्य ऑफिस है उसको हम लोगों ने घेरने का कई बार प्रयास किया। हम लोगों ने अपनी आवाज को उठाई है। आप जितनी भी नेशनल हाईवे में चले जाइए, डाकू की तरह जीप पे खड़े रहती है उड़न दस्ता के नाम पर, सिविल ड्रेस के नाम पर ये आरटीओ के अधिकारी टेम्परेरी जो में जो लोग काम करते हैं उनके माध्यम से गाड़ियों को लूटने का काम और पैसा उधार करने का काम करते हैं, करोड़ों रुपया जिसका कोई अनुमान। इसीलिए आप देखिए दफ्तर के अंदर में दफ्तर के अंदर में नोट गिनने की मशीन आपको मिलती है, वहां पर तमाम लोग बैठते हैं जो सिर्फ उधार करने का काम सरकार के लिए और मंत्री के लिए और अधिकारियों के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन महकमे में ट्रांसफर के लिए मंत्री के माध्यम से करोड़ों रुपया अधिकारी के माध्यम से मंत्री को करोड़ों रुपया दिया जाता है कि इस नाके पोस्ट में, इस चेक पोस्ट में हमारी पोस्टिंग का कितना पैसा है। पैसा फिक्स है, एक मोटी रकम फिक्स होती है इन अधिकारियों का ट्रांसफर इस चेक पोस्ट से उस चेक पोस्ट में करने के लिए। इतनी धांधली, इतना भ्रष्टाचार, इतना उधारी का काम छत्तीसगढ़ प्रदेश यहाँ पर लगातार आरटीओ और यहाँ पर लगातार चलने का काम हो रहा है। जी, क्या मानते हैं विकास, ये अधिकारियों द्वारा ही अवैध आरटीओ दफ्तर चलाया जा रहा है, राज्य शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है, ऐसे में क्या लगता है इन्हें राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ विभागीय संरक्षण भी प्राप्त रहा होगा? हमें हमेशा से आप देखिए बिल्कुल 100% उनको विभागीय और मंत्री डायरेक्ट दोनों से संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये इसमें हिस्सेदारी होती है। इसमें जब किसी व्यक्ति का ट्रांसफर एक सामान्य जगह से आरटीओ में होता है तो उसकी एक मोटी रकम देकर 50 लाख 40 लाख एक चेक पोस्ट का पैसा वो देकर जाता है। वो पैसा लाता कहां से, किसने 40 लाख 50 लाख रुपया अपने आला अधिकारी को दे रहा है, उस आला अधिकारी के माध्यम से मंत्री के पास में वो पैसा जाता है और रोज पैसा बंधा हुआ है, परसेंटेज में पैसा बंधा हुआ है। इतना पैसा मंत्री के पास जाएगा, इतना पैसा आरटीओ के पास जाएगा, इतना पैसा कमिश्नर के पास जाएगा, इतना पैसा उसके ऊपर अधिकारी के पास जाएगा। आज तमाम बड़े बड़े शहरों में अगर आप जाके देखेंगे, जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जितने बड़े मकान हैं, आरटीओ परिवहन में काम करने वाले, हमारे तमाम परिवहन में काम करने वाले में तमाम उन अधिकारियों के लोगों के जमीन जायदाद आपको मिलेगा। उनकी प्रॉपर्टी अगर आप चेक करेंगे, उनकी आय कितनी है, उनकी संपत्ति कितनी, इसको आप चेक करेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा कि कितना घपला। ये लोग ये कह के साफ निकल जाते हैं कि कोई सबूत हमारे खिलाफ नहीं, कोई सबूत है तो फिर पेश करिए, हमारे ऊपर कार्रवाई कराइए, लेकिन कोई सबूत ना होने के चलते ये लोग बच जाते हैं क्या? गरीब जनता ट्रक चलाती है, गाड़ी लोड माल लेकर जाती है, बेचारों को गाड़ी चलाना पड़ता है, किसी का ओवरलोड का चेक चालान लगा दिया जाता है, किसी की गाड़ी में लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है, उसका चालान लगा दिया जाता है। अगर एक आरटीओ अधिकारी ने, एक आरटीओ के उड़न दस्ते ने एक गाड़ी को पकड़ा है तो कम से कम उससे 5, 10, 20 हजार रुपया से भी ज्यादा की उगाही करने का काम वो करता है। और चेक पोस्ट में आप चले जाइए, गुंडों की तरह लठ लेके सिविल ड्रेसेस में वो जो लोग लठ लेके रोड पर रहते हैं वो लोग आरटीओ के कर्मचारी नहीं है, वो टेम्पररी बेसिस में उनको लगाया जाता है, मुंह में पट्टी बांधकर, मुंह में कपड़ा बांधकर, लकड़ी लेके ट्रक वालों को धमकाने का काम, ट्रांसपोर्टरों को धमकाने का काम और उनसे उधार करने का काम ये आरटीओ के सारे अधिकारी करने का काम करते हैं। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ करने वाली है? कांग्रेस का क्या कदम होगा इस पूरे मामले में? सुनील जी, पहले भी हम लोगों ने मुख्य आरटीओ ऑफिस का हम लोगों ने घेराव भी किया था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी इसमें जाकर उन उड़न दस्तों में या उन
उन कार्यालयों में, उन कार्यालयों में जो ये गुप्त तरीके से अलग अलग कॉलोनियों में चलाने का काम करते हैं, गुमनाम जगह में चलाने का काम करते हैं, वहां जाकर दबिश देने का काम करेंगे। वहां काम क्या होता है, उनका भंडाफोड़ करने का कार्यक्रम वहां पर चलाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। हम वहां खुद जाएंगे, तमाम लोगों को लेकर जाएंगे और जो हाईवे में इनके व्यवस्था के जो गाड़ी खड़ी होती है, जो इनके अधिकारी, आला अधिकारी खड़े होते हैं, वहां पर जाकर हम चेक करेंगे। हम अपनी कांग्रेस पार्टी एक व्यवस्था बनाकर उनके पीछे रहेगी कि दिन भर वो क्या काम करते हैं, क्या व्यवहार करने का काम करते हैं, ये कार्रवाई, और पकड़ने के बाद उनके खिलाफ में उनके घरों में जाकर प्रदर्शन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। बिल्कुल, हमारे संवाददाता, दुर्ग के संवाददाता आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, और क्या कुछ भंडाफोड़ हुआ है? यहाँ पर नोट गिनने की मशीन मिली, हरे पीले नीले टोकन मिले, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। कितने लंबे समय से ये दफ्तर जो है संचालित हो रहा था और क्या कुछ सामान बरामद हुआ है? सुनील जी, आपको बताना चाहेंगे कि जब हमने वहाँ पर ट्रांसपोर्टों के द्वारा जाकर देखा है जी, तो वहाँ पर भारी पैमाने पे जो सरकारी दस्तावेज थे और जो टोकन कहे जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टरों को अवैध परिवहन करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर विभाग जो है, परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है, ये वहाँ पर भारी पैमाने पर हम लोग को प्राप्त हुआ है जी। और यहाँ क्या है, आरटीओ अधिकारी ने पहले तो ये कहा था कि हमारा किसी प्रकार का दूसरा कार्यालय वहाँ पर नहीं है, और बाद में जब जाकर देखा तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर परिवहन उड़न दस्ता निवास करता है और हो सकता है कि बीच बीच में वहाँ पर कार्य भी करते होंगे। पर इतने बड़े पैमाने का वहाँ पर राशि का बरामद होना और वहाँ पर नोट गिनने की मशीन और टोकन और सरकारी दस्तावेज, ये सब पाया जाना मतलब अपने आप में संदेह साबित करता है। बिल्कुल, अपने आप में ये संदेह का विषय है कि जिस तरीके से नोट गिनने की मशीन और नोट वहां से बरामद होते हैं। साथ ही अधिकारी जो है, परिवहन अधिकारी आकाश जी, इस पूरे मामले को बड़े हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि उड़न दस्ता का मामला है और ये 5 जिलों को देखता है और इनको पर मंथ 1 करोड़ रुपए जो है वो शासन को देना होता है और इस कारण से ये कहीं भी अपना आवाज बना सकते हैं, परंतु कार्यालय वाले से इनकार करते रहे और ये गोलमोल जवाब देते रहे। और इसमें खास बात यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा एक अधिकारी को रखा गया था जो इस पूरे मामले की जांच करे, और अंत में अधिकारी भी मतलब गोलमोल जवाब देते नजर आए। हमने उनसे पूछा कि भाई जो आपने दस्तावेज जो बरामद किए हैं, नोट बरामद किए हैं, नोट गिनने की मशीन और भारी तादाद में टोकन जो बरामद किए हैं, वो उसी अधिकारी को सौंप दे रहे हैं जिसके ऊपर आरोप लग रहा है। जी, यानी कि आईटीओ विभाग में जो कुछ कार्रवाई होती है, आईटीओ का दफ्तर तो फिर बेकार है, क्योंकि उड़न दस्ते के पास इतनी सारी सामग्री बरामद है, यही सबको यहाँ से बिल्टी बिल्टी काट देंगे सबकी। बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि ये उड़न दस्ता जो प्रभारी है उन्होंने एक और भी खुलासा किया कि ये सिर्फ दुर्ग जिले में ही नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब ऑफिस बने हुए हैं इनका अलग अलग, लेकिन ये आरटीओ कार्यालय जो सरकारी कार्यालय जो होता है वहां में होते हैं, ये निजी आवासों में अपने कार्यालय खोल के रखे रहते हैं, क्योंकि वहां से ये अवैध वसूली करते रहते हैं। जी, विकास उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विकास उपाध्याय जी, ये उड़न दस्ते का दफ्तर है, लेकिन दफ्तर भी मानने से इनकार कर दिया जा रहा है। आखिर क्या है ये पूरा घालमेल? क्योंकि आरटीओ विभाग जिस तरीके से कार्रवाई करता है, सेम वही कार्रवाई उड़न दस्ता भी कर रहा है। वही टोकन, वही मोहरे, वही दस्तावेज, सारी कार्रवाई उड़न दस्ते के हाथ में दे दी गई है और करोड़ों रुपए की वसूली का टारगेट भी है, क्योंकि 5 जिले इसके अंडर में बता रहे हैं। जिस तरीके से आकाश ने बताया कि 5 जिले इनके अंडर में आते हैं और 5 जिलों से इनको इतनी वसूली करके देनी होती है। देखिए सुनील जी, इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है और इतने बड़े गोरख धंधे की जानकारी अगर हम समझते हैं कि इस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, इस विभाग के मंत्री को नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी को नहीं होगी, यहाँ के आला अधिकारी अफसर को नहीं होगी, तो यह बात बिल्कुल आप ऐसा है कि गाड़ी से पेट छुपाने वाली स्थिति, मतलब किसी डॉक्टर से पेट छुपाने वाली स्थिति होती है, बच्चा छुपाने वाली स्थिति होती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये लोग शो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले भी कहा, पहले भी इस चीज को मैंने दोहराया है कि प्रदेश के हर प्रत्येक
ऐसी कॉलोनियों में, ऐसी निवास स्थान पर वो तमाम लोग ऐसे मकानों को किराए में लेते हैं जिनका किराया लंबा चौड़ा होता है, और अंदर से खुफिया तंत्र की तरह वो लोग इस नकली ऑफिसों में काम करते हैं और इसके माध्यम से करोड़ों रुपया वसूल करने का शिकायतकर्ता संघ के पुनीत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी धन्यवाद। पुनीत जी, क्या कुछ शिकायत की गई थी और किस तरीके से इस पूरे गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है? साहब, शिकायत ऐसे की गई थी, हम लोग यहाँ रेत परिवहन की हमारी गाड़ियां चलती हैं जी, तो हम लोगों को यहाँ एक टोकन इशू किया जाता था जी, और विगत वर्षों से वो टोकन लिया जा रहा है और उसके बदले पैसा भी लेते थे। जी। 6 चक्का ट्रक के लिए 900 रुपया और 10 चक्का के लिए 1200 रुपया, 12 चक्का के लिए 1800 रुपया। जी, ये टोकन हम लोगों को लेना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के, जैसे हम दुर्ग में रहते हैं, दुर्ग भिलाई में रहते हैं, हमको धमतरी से माल लाना है, यानी कि हमको 100 किलोमीटर दूर जाना है और 2 जिला पड़ते हैं रास्ते में, तो दोनों जिलों के अलग अलग आरटीओ हैं और दोनों जिलों के अलग अलग आरटीओ का पैसा लेना पड़ता है जी। और अलग अलग, और जितने थाने पड़ते हैं रास्ते में उन लोग भी अपना एक टोकन चला दिए हैं, उनका भी टोकन लेना पड़ता है। और विगत समय में धमतरी के कलेक्टर को भी शिकायत की है कि वहां ट्रैफिक के हमसे 500 रुपए महीना लेते हैं जी। और वहां से लेने के बाद में हम लोग यहाँ आते हैं, टोकन लेने के बाद हम लोग की गाड़ी पकड़ी जाती है और 80,000 90,000 गाड़ी का चालान किया जा रहा है। यानी कि टोकन आप लेते हैं, उसके बाद जब आरटीओ विभाग आपकी गाड़ी को पकड़ता है तो वो टोकन जो है फर्जी साबित हो जाते हैं? नहीं, अभी उस समय फर्जी साबित नहीं होते हैं। जिस आदमी ने टोकन दिखा दिया उसका चालान नहीं बनेगा जी, लेकिन यदि जिसने टोकन नहीं लिया है तो उसके वो चालान बनाते हैं जी। तो अभी आरटीओ साहब ने कुछ चेकिंग में निकले थे और उन्होंने फिर सब गाड़ी को अलग अलग तरीके से चालान किए हैं जी। किसी को 90,000, किसी को 95,000, किसी को 1,11,000 जी। ऐसा चालान करके उन्होंने गाड़ियां सब थाने में बंद करा दिए जी। और ये टोकन जो है सुमित जी, ये टोकन जो है किस किस उसमें लेना पड़ता है परिस्थिति में? क्या हर परिस्थिति में ये टोकन जरूरी है? एक बात बताएं, हम हमारा कहना यह है कि जो आरटीओ है, आरटीओ जिस गाड़ी को पास करता है कि ठीक है आप इसमें माल ढुला सकते हैं, और कंपनी उसका डाला बना के दे रही है 16 क्यूबिक मीटर का जी। कंपनी, टाटा कंपनी 16 क्यूबिक मीटर का डाला बना के दे रही है और उस डाले में यदि हम वजन भरते हैं, हम डाला बरोबर भरते हैं रेती को, तो उसका वजन ऑलरेडी ज्यादा आता है टन हिसाब से जी। तो प्रोडक्शन करता उसको बराबर करे ताकि हम अंडरलोड चल सके, लेकिन अंडरलोड नहीं चलने के लिए हमको टोकन देते हैं कि वो कंपनी बना रही है तो उसका क्या, तुम तो टोकन पकड़ो चलो जी। और उसको चलने के बाद में हम लोगों को टोकन लो और चलो, और हर थाने को एंट्री देना है, हर थाने का टोकन लेना, हर थाने का टोकन है हमारे पास जी। हर थाने को हम टोकन देते हैं, मतलब पैसा लेते हैं और हमको टोकन देते हैं। हम लोग 3,000 रुपए 3 महीने का टैक्स पटाते हैं, लेकिन 9,500 रुपए करीब ओवर देते हैं हम लोग। और ये चीज की जानकारी हमने जब आरटीओ साहब से बोला कि साहब हमारी गाड़ी में टोकन है जी, तो टोकन को नहीं मानता जी। तो हमने बोला साहब वहाँ हमारे मोहल्ले में एक तो दफ्तर चल रहा है जी। बोले वो दफ्तर भी हमें नहीं मालूम, हमारी जानकारी में ही नहीं है कि वहाँ दफ्तर चल रहा है जी। हम बोले उस दफ्तर में टोकन भी देते हैं जी, और उस दफ्तर में बैठ के आदमी चालान काट रहा है जी। जितनी बाहर गाड़ी पकड़ी गई है उसको आरटीओ ऑफिस नहीं बुला के वहां बुलाया जाता है जी, वहां बुला के और उसका मतलब चालान काट के उससे पैसा लिया जाता है जी। किसी भी गाड़ी का 9,000 से कम 1 टन 9,000 का चालान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे मामले में शिकायत की और अभी इसका जो है खुलासा हुआ कि ये एक कॉलोनी में जो है संचालित किया जा रहा था आरटीओ ऑफिस। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। विकास उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, परिस्थितियां जो है किस तरीके की निर्मित कर दी गई हैं? टोकन लिया जाता है, कॉलोनी में ऑफिस खोला जाता है, चालान भी वहीं से कट रहे हैं, सारे काम वहीं से किए जा रहे हैं जो आरटीओ विभाग के होते हैं। बावजूद इसके आरटीओ इन टोकनों को मानने को तैयार नहीं। हर थाने पे, हर नाके पे टोकन लेना है, पैसा देना है, तब आगे जाना है। देखिए सुनील जी, अभी शिकायतकर्ता भाई ने बताया कि किस प्रकार उस कॉलोनी में टोकन एक टन से ज्यादा का 9,000 रुपया कम से कम मिनिमम पैसा वो लोग काटते हैं, उससे पैसा कम काटने का काम नहीं करते। मेरा ये पूछना है, जब अगर
आला अधिकारी मंत्री का संरक्षण नहीं होगा, तो कैसे इतने बड़े काम को अंजाम देने का काम छोटे आरटीओ के अधिकारी या कर्मचारी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, मैं खुद रायपुर राजधानी की आपको बात बताना चाहता हूं। रायपुर राजधानी में भी आम्रपाली एक कॉलोनी है जहां पर आरटीओ का ऐसा अवैध ऑफिस चल रहा है जी, जिसके अंदर में आरटीओ बैठता है, आरटीओ के अधिकारी। अच्छा, बहुत मजेदार बात यह है कि जो अधिकारी जो अपने साथ जो जिन ड्राइवरों को ये गाड़ी, जो ड्राइवर इनके पायलट होते हैं, जो ड्राइविंग इनकी गाड़ी करते हैं, वो लोग खुद अवैध वसूली करके लाकर आरटीओ को पैसा देता है और जिसका कोई चालान नहीं पड़ता। हाँ, ये टोकन वाली बात जो कही गई है कि टोकन लाल पीला हरा नीला का टोकन दिया जाता है, बिल्कुल टोकनों के झमेले में फंसा दिया जाता है लोगों को और ओवरलोडिंग के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास उपाध्याय जी, आप जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से ये संचालित किए जा रहे हैं। साधना न्यूज से खुद परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने यह बात कही कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर परिवहन विभाग क्या नकेल कसता है इन लोगों पर। इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए सियासत।